स्टूडेंट्स, आप सबका हार्दिक स्वागत है श्रीरंग ज्ञान मंदिर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पैराडॉक्स, फिगर्स ऑफ स्पीच और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन, तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। पहले समझते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज और अपोजिट आइडियाज इसमें होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिट स्टेटमेंट विच ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन फाउंड ट्रू एंड प्रॉपर स्टेटमेंट। ये डेफिनेशन आप जरा क्लोज ले लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना। समझते हैं क्या है कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब ऑपोजिट। इसमें पोएट क्या करता है, अपनी जो पोएट्री लिखता है उसकी लाइन में दो ऑपोजिट आइडियाज और वो वर्ड डाल देता है। इससे क्या होता है, हमको लगता है वो ऑपोजिट है, मगर क्लोजर इंस्पेक्शन हम करेंगे, ध्यान से हम देखेंगे तो वो क्या होगा, वो ट्रू होगा, वो प्रॉपर होगा, वो अपोजिट नहीं होगा, वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, पूरक होगा। तो चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं तो पता चलेगा। स्टूडेंट एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल है, ट्रूथ इज हनी विच इज बिटर। अब आपको देखो, हनी एंड बिटर बोथ आर अपोजिट वर्ड, दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड है। अब दोनों अपोजिट वर्ड है, मगर हम क्लोजर इंस्पेक्शन करते हैं, क्या है कि ट्रूथ जो है ना एट लास्ट हनी जैसा है, जो लास्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, मगर एट द बिगिनिंग लेवल विच इज बिटर, उसका कड़वा स्वाद, जैसे आप दवाई खाते हो कड़वी होती है स्टार्टिंग में, मगर आपको बहुत अच्छा कर देती है, तो लाइक दैट। तो ये लगता है ऑपोजिट, मगर ये पैराडॉक्स है। ऑपोजिट पूरा सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरा सेंटेंस राइट सेंटेंस है, ऑपोजिट नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट। Shut my eyes so that I can see। भाई कैसे आंख बंद कर तो कैसे देख सकते हैं? तो shut my eyes so that I can see myself। इंट्रोस्पेक्शन, हम अपनी जात को अंदर से देख सके। आंख बंद करके हम मेडिटेशन में चले जाते हैं, आंख बंद करके हम अपने आप को देखते हैं। तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें भी अपोजिट वर्ड यूज हुए मगर कंप्लीट है। नेक्स्ट है सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। यहाँ दो वर्ड है, सेव और स्पेंडिंग, दोनों ही ऑपोजिट वर्ड्स है। तो सेव मनी, मगर यहाँ ध्यान से देखिए भाई, आप मनी सेव करना चाहते हो तो स्पेंडिंग करो, ये तो अपोजिट बात हुई, मगर वैसी बात नहीं है। आप राइट टाइम मनी स्पेंड करते हो ना, तो वो आपका बचाव भी करता है। कैसे? मान लो कि आपने राइट टाइम अपना मकान, दुकान, प्रॉपर्टी खरीद ली, तो आगे जाके जो भाव बढ़ने वाले थे उसको आपको राइट टाइम में वो मिल जाता है। तो राइट टाइम प्रॉपर्टी खरीदते हो, फिर उसके बहुत टाइम के बाद उसके भाव बहुत बढ़ जाने वाले हैं, तो वो सेव ही है, जो एक्स्ट्रा आपने अभी लगा लिया, जो इफोर्ट, तो इसीलिए ये प्रॉपर सेंटेंस है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का, इफ आई नो वन थिंग इट्स दैट आई नो नथिंग। अब इसमें दो वर्ड है, नो वन थिंग एंड नो नथिंग, मगर ये पूरा सेंटेंस ये तो समझ में आ ही जाएगा। इफ आई नो वन थिंग, मैं एक बात जानता हूं, इट्स दैट आई नो नथिंग, मेरे को कुछ नहीं आता है, बस इतनी बात मेरे को पता है, यानी ये सेंटेंस भी कंप्लीट सेंटेंस है। और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। डीप डाउन यू आर रियली शैलो। आप लोगों को लगेगा भी, ये देखो डीप डाउन बहुत गहराई में जाओ, और शैलो, शैलो यानी बहुत छिछड़ा, शैलो यानी नॉट सो डीप। अब दोनों ही ऑपोजिट हुए, मगर हम उसको क्लोजर इंस्पेक्शन करते हैं कि डीप डाउन, अपने आप अंदर झांक के देखो, यू आर रियली शैलो। शैलो का यहाँ पर मतलब है घटिया है, आप घटिया इंसान हो। हम बोलते हैं ना कई बार कि भाई तुम अपने अंदर अपने आत्मा को झांक कर देखो आप कैसे हो, वैसा ही डीप डाउन, अपने अंदर देखो, यू आर रियली शैलो। शैलो यानी अच्छे नहीं, बहुत बुरे, तुम छिछड़े हो, तुम अच्छे नहीं हो। तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, दो अपोजिट वर्ड होता है मगर ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। हम एंटीथेसिस ऑक्सीमोरन की बात लास्ट में करने वाले हैं, तो वो ये तीनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी होता है। 6 नंबर का, योर एनिमी इज फ्रेंड इज योर एनिमी। अब ये तो समझ में आ जाए, ऐसा है कि भाई इसमें फ्रेंड और एनिमी का यूज हुआ है, फ्रेंड और एनिमी दोनों अपोजिट, मगर देखते हैं कि पूरा सेंटेंस कैसा है, कंप्लीट है। योर एनिमी इज फ्रेंड, हमारे दुश्मन का जो मित्र होता है वो हमारा एनिमी ही होता है, वो शत्रु ही होता है, यानी ये राइट सेंटेंस है। दो अपोजिट वर्ड है, मगर हकीकत में ये पूरा सेंटेंस है, तो उसमें कोई अपोजिशन होता ही नहीं, राइट तरीके से है। स्टूडेंट्स, तीनों के हम एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स की तीनों को जरा हम समझेंगे। तीनों की डेफिनेशन है, आप जरा क्लोज में इसमें स्क्रीनशॉट लेके उसका डेफिनेशन भी लिख देना। अब देख
स्टूडेंट देखते हैं एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स की डेफिनेशन। एंटीथेसिस में देखेंगे कॉन्ट्रास्टिंग और ऑपोजिट आइडियाज यूज्ड विद इन द सेंटेंस फॉर पोएटिक इफेक्ट। स्टूडेंट इसमें भी दो ऑपोजिट आइडियाज यूज होते हैं जो सेंटेंस के अंदर होते हैं, मगर वो ऑपोजिट ही रहते हैं। ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन देखें तो कॉन्ट्रास्टिंग और ऑपोजिट आइडियाज आर यूनाइटेड टू गिव द पोएटिक इफेक्ट। इसमें भी दो कॉन्ट्रास्टिक आइडियाज होते हैं, दो कॉन्ट्रास्टिक आइडियाज दो यूनाइटेड होते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल समझाऊंगा कि मान लो कि डे एंड नाइट, इसमें एग्जांपल आगे मैं देने ही वाला हूं, मगर ये फिर अभी थोड़ा क्लियर करने के लिए। और यहाँ पर डे नाइट साथ में होगा, मगर ये दोनों के दोनों ऑपोजिट है। पैराडॉक्स में भी कॉन्ट्रास्टिंग और ऑपोजिट आइडियाज का यूज होता है स्टूडेंट, मगर इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट कॉन्ट्रास्टिंग और ऑपोजिट स्टेटमेंट विच ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन फाउंड ट्रू एंड प्रॉपर। इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज और ऑपोजिट स्टेटमेंट होते हैं, मगर जब हम डिटेल में उसको देखते हैं ना तो वो कॉन्ट्रास्टिंग होते नहीं है, जो हम आगे पढ़ चुके हैं, मगर तीनों को समझना पड़ेगा। अब तीनों को समझने के लिए हम क्या समझेंगे, तीनों को एग्जाम्पल को समझने जा रहे हैं। स्टूडेंट एग्जाम्पल समझते हैं। एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स तीनों में ऑपोजिट वर्ड होते हैं, मगर तीनों में डिफरेंस होता है। देखते हैं इसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। देखो इसमें क्या होता है, दो ऑपोजिट वर्ड्स के बीच में कोई ना कोई वर्ड्स होता है और दोनों ऑपोजिट ही वर्ड रहते हैं, मीनिंगफुल नहीं होते पैराडॉक्स की तरह समझना। यहां पर देखते हैं दोनों, ऑक्सीमोरन तो सबसे आसान है, दोनों ऑपोजिट वर्ड यूनाइटेड हो जाते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड। आप कोई भी वर्ड ऐसे ले लो, थीन फैट, आप कोई भी ऐसा वर्ड ले लो तो पास फेल ऐसे, तो वो ऑक्सीमोरन हो जाएगा। यहां भी ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज ही रहते हैं। पैराडॉक्स की बात करेंगे, यहां भी ऑपोजिट वर्ड यूज होते हैं। देखते हैं एग्जांपल, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड। बिगिनिंग एंड एंड दोनों ऑपोजिट है, तो ये एग्जांपल जरा देख लेना। आपको ये स्क्रीनशॉट लेकर नोटबुक में भी लिखते रहना। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, तो ये एंड की क्या है, शुरुआत है। यानी बिगिनिंग और एंड है तो वो एक दूसरे को अपोज नहीं करते हैं। देखो ध्यान से समझना, यहाँ अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों अपोजिट है, सिर्फ बीच में कोई वर्ड आ जाता है। कोई सेंटेंसेस, कोई और भी लंबा सेंटेंस होगा तो ये आगे होगा एक वर्ड और एक वर्ड पीछे भी हो सकता है एंटीथेसिस, इसमें दोनों साथ में आ गए। यहां पर हुआ बिगिनिंग और एंड, मगर यहां पर क्या है, मीनिंगफुल सेंटेंस है कि भाई ये तो एंड की शुरुआत है, तो ये पैराडॉक्स है, समझने का है। नेक्स्ट, ब्लैक और व्हाइट, बहुत इजी सेंटेंस में अभी मैंने लिखा है, दोनों ऑपोजिट वर्ड है। यहाँ पर ब्लैक व्हाइट साथ में है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे दिया था, योर एनिमीज फ्रेंड इज योर एनिमी। आपके दुश्मन का मित्र क्या है, आपका दुश्मन है। यानी एनिमी, फ्रेंड और एनिमी यूज किया गया है, मगर ये एक्चुअली कंप्लीट सेंटेंस है। तो एग्जांपल अभी एक और देखेंगे स्टूडेंट, एक और एग्जांपल देखते हैं एंटीथेसिस का। Some say the word will end in a fire and some say the word will end in the eyes. अब देखो इसमें दो वर्ड ऑपोजिट यूज किए गए, कौन से वर्ड है बताओ, फायर एंड आइज। अब ये सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है, पैराडॉक्स की तरह नहीं है, कंप्लीट नहीं है। फायर अलग है, आइज अलग है, एक दूसरे के जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो नहीं है, ये एक दूसरे की कंप्लीट ऑपोजिट है। और इसमें बहुत ज्यादा फायर और आइस के बीच में बहुत ज्यादा वर्ड आ गए, तो ये क्या हो गया, एंटीथेसिस हो गया। तो ये दोनों वर्ड, अब यहाँ पर ऑक्सीमोरन में क्या होगा, आगे कोई भी लाइन होगी मगर फायर और आइस साथ में हो गए, तो ऑक्सीमोरन तो समझ ही लो दो अपोजिट आइडियाज जो साथ साथ में ही हो गए। ऐसे तो बहुत ज्यादा वर्ड्स है, डे नाइट, ब्लैक व्हाइट, थिन फैट, आप यहाँ पर ऑक्सीमोरन में समझ जाओ। यहाँ पर ऑपोजिट में ये समझ जाओ कि दो ऑपोजिट वर्ड्स के बीच में कोई एक सिंगल वर्ड आएगा और बहुत ज्यादा वर्ड्स आ सकते हैं। पैराडॉक्स डिफरेंट थिंग्स है, वो भी ऑपोजिट वर्ड्स के साथ रिलेटेड है, मगर वो थोड़ी डिफरेंट थिंग्स है। देखते हैं, एंड माइटी हार्ट्स आर हेल्ड इन अ स्लेंडर चेन। दो ऑपोजिट वर्ड्स यहाँ पर यूज हुए हैं, माइटी हार्ट्स। माइटी का मतलब आप जानते हो पावरफुल व्यक्ति, माइटी हार्ट्स ये सिनिक डॉग की भी है, मगर वो इसकी बात अभी नहीं है। माइटी हार्ट्स जो हो बहुत पावरफुल पर्सन आर हेल्ड इन अ स्लेंडर चेन, छोटी सी नाजुक चेन में बंध गए हैं। एक्चुअली लगता है ऑपोजिट कोई बहुत पावरफुल पर्सन कोई छोटी सी चेन में बन जाए, मगर ये चेन है लव, अफेक्शन, प्रेम। हर एक पावरफुल पर्सन है, उसका भी फैमिली होता है, उसकी वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो उसको वो स्लेंडर चेन कौन सी चेन से बंधा हुआ है, वो फीलिंग वाली चेन से बंधा हुआ है, वो लव की चेन से बंधा हुआ है।
स्टूडेंट्स, आगे भी मैंने अपने फिगर्स ऑफ स्पीच समझाई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये पार्ट 4 है जिसमें जो हार्ड कोर है, जो कॉन्ट्रास्ट एक दूसरे को जो समझने में डिफिकल्टी रहती है फिगर्स ऑफ स्पीच में, कई बार एक जैसी होती है फिगर्स ऑफ स्पीच, तो उसका मैंने यहाँ पर अलग से वीडियो बनाया है, तो आपको पसंद आया होगा। मेरे अभी भी एक मैं नेक्स्ट पार्ट बनाने जा रहा हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच का, उसको भी आप ध्यान से देखिए। स्टूडेंट इसकी नोट बना देना, स्टूडेंट्स की डेफिनेशन आप लिख देना स्क्रीनशॉट लेकर, और जो आपकी पोएट्री जो आप पढ़ते हो उस पोएट्री को पहले अंडरस्टूड करिए मीनिंग के साथ, बाद में इसका जो है यहाँ पर डेफिनेशन और एग्जाम्पल जो दिए गए हैं वो एग्जाम्पल आप उसको और समझने का ट्राई कीजिए, तो आपको वो जल्दी आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।